4 महीने बढ़ा यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। 27 मई को खत्म होने वाला था कमेटी का कार्यकाल। उत्तराखंड में टैक्स फ्री हो सकती है द केरला स्टोरी। सीएम ने प्रदेशवासियों से की फिल्म देखने की अपील। कहा, फिल्म का विरोध करने वाले आतंकवाद के समर्थक। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन। 84 की उम्र में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। चारधाम यात्रा में बारिश और बर्फबारी का जोर। श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह। 16 दिन में 5.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत देहरादून से, जहां यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने बढ़ा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया। 27 मई को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। बता दें कि 4 महीने कार्यकाल बढ़ा है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा। अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है। 27 मई को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जो कि 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा है। अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि 27 मई को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसे 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने बढ़ा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया। 27 मई को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जो कि 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा है। देहरादून से ये खबर, जहां यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने बढ़ाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया। 27 मई को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवादों से घिरी फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पिछले वीकेंड 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस फिल्म में उस सच्चाई को दिखाया गया है जिसके जरिए बिना किसी हथियारों के देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद, आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है, उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए। जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और लोग इससे बचें और कहीं न कहीं इस आतंकवाद से मुक्त हों। ये सच्चाई है और जो लोग इस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते, इसका अर्थ है कि वो आतंकवाद का समर्थन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार और आईटीडीए से जुड़ी अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे।
पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और ITDTA डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि CM हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी। जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जहां प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं शुरू से एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है, चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी में उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह से उनके साथ बेहद पुराना संबंध रहा। किसानों तथा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकारों से उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। राजेंद्र सिंह का मेरा इकट्ठा साथ रहा है। उनका बीजेपी में जाने को मन था, पता नहीं क्या बात थी, पार्टी से, बीएसपी पार्टी से कोई मन उग गया था उनका, क्या बात थी। मैं तो किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक जगह परेशानी हो रही थी। अब कोई भी काम अगर हो, किसानों का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें थोड़ी परेशानी होती जब एक तालमेल हो, चाहे पार्टी का हो, जैसा सत्ता पक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो इसी वजह से मैंने पार्टी चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के साथ में मैं सोचता हूँ जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं या इलाके की समस्याएं हैं वो पूरी करूँ। वादा कोई नहीं हमारा, किसी वादे पर नहीं गए, हम पद चाह रहा या नहीं चाह रहा, कोई हमारा वादा नहीं। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान सरकार चला रही है। हरिद्वार जिले में अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे का घेराव किया। कांग्रेस के 5 विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। बताया गया कि हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर स्थित एक मजार को हटाया गया था। इसी के साथ सिंहद्वार पर बने मंदिर सहित लक्सर में भी दुर्गा चौक को भी ध्वस्त किया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने ज्ञापन देते हुए जिला अधिकारी को कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की फिराक में हैं, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़े दुख और विडंबना की बात है। कल 5 कांग्रेसी विधायक कलेक्ट्रेट में आए और उन्होंने एक तरफा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना की। एक मजार जो बीच सड़क में बना हुआ था, जिसका कोई इतिहास भी नहीं था, रास्ता अवरुद्ध होता था उससे, माननीय न्यायालय के आदेश पर उस अवैध मजार को सड़क के बीच से हटवाया। पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी ज्ञापन लेकर आए थे, उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी थे। उनका मुख्य जो ज्ञापन में डिमांड है वो यही है कि कल एक पार्टी विशेष का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे
और उनका मुख्य रूप से यही कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल के जो लोग थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इनका ज्ञापन ले लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कलियर क्षेत्र के माजुरी गांव में गन्ने के खेत में काम करते मजदूरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महक सिंह घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया। हालांकि क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमला हुआ तो पहले मैंने उसके जान बचाने के चक्कर में पहले उसे बचाया, फिर उसने मेरे पर हमला करने के चक्कर में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद उसने मेरे ज़मीन पर नीचे लिटा दिया। वो इतना बड़ा था जी, लंबा लगभग पूंछड़ 1 मीटर लंबा था पूंछड़ा। मेरा हाथ सिन से पकड़ के फिर खींच दिया उनने दबा के। तो इतने दूसरे ने आदमी ने फिर उसे हमला कर हाथ पकड़ रखा था, उनने छुटाने की कोशिश करी पूरी, तो जीप छोड़ कर भाग गया। फिर उसने मेरे यहाँ पर हमला कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मंडवा भी देंगे। उसको देने का आशय ये है किसान को उसके उपज का सही दाम मिले। हम सहकारी समिति के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से उत्तरकाशी में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित अफीम की खेती का नष्ट किया गया। मौके पर आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी की गई है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। फसल की पैदावार करने वालों की भी तलाश की जा रही है। सारी फसल सरकारी जमीन पर पैदा की गई है। साथ ही 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। से पुलिस द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो अफीम की अवैध खेती हो रही है उसके संबंध में कार्रवाई की गई है। और इसी क्रम में आज थाना पुरोला में ग्राम बुरशी पड़ता है, जिसमें करीब 70 नाली के करीब जमीन थी और उसमें एक संयुक्त टीम थी, पुलिस की, राजस्व की और वन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और करीब 70 नाली जो जमीन है उसकी जो अवैध खेती है उसको नष्ट किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्गों की सफाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले जितने भी निकाय हैं, वहां यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें। शहरी विकास मंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी निकायों को पार्किंग की व्यवस्था भी बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर पार्किंग से श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी होटल, होम स्टे, आश्रम, स्कूल, कॉलेजों की पार्किंग को चारधाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने को भी कहा है। पे जितने भी हमारे निकाय होते हैं उसमें जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, बारिश और ये सब व्यवहार आ रहे, तो भी हमारी जितने भी निकाय हैं उनसे आज मैंने समीक्षा की है उन निकायों से कि हमारे वहाँ सफाई कर्मियों की कितनी संख्या है, किस प्रकार से वहाँ सफाई हो रही है, शौचालय की क्या स्थिति है, उन पर साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कूड़े का एकत्रीकरण कर रहे हैं तो उसका निस्तारने की क्या व्यवस्था है, पार्किंग की स्थिति लगातार हमने मॉनिटरिंग की है
कहाँ कहाँ पे पार्किंग है, कितनी हम निर्माणाधीन है, कितनी उस पर हम लोग कर रहे हैं, और साथ में ठहरने की वहाँ क्या व्यवस्था है। और जितने भी हमारे निकाय हैं उनसे कहा है कि वो अपने लोगों के लिए, सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, कोई पर्यटक, कोई श्रद्धालु यदि हेल्प चाहता है या कोई जानकारी चाहता है या उसको कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका हम लोग निराकरण कर सकें। हरिद्वार में सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में देखभाल अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत प्रशासन लगातार काम कर रहा है। बता दें कि प्रशासन लगातार अकेले रह रहे बुजुर्गों का हालचाल जानकर उनकी हर संभव मदद कर रहा है। वहीं अभियान में हरिद्वार पुलिस अभी तक कुल 193 वरिष्ठ नागरिकों का सत्यापन कर चुकी है। फिलहाल अभियान अभी जारी है। प्रदेश में इन दिनों विपक्षी दल के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा नेता राजेंद्र सिंह चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी भी बरखा रानी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने पार्टियों को अलविदा कहने की वजह बताई है। राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये समय की जरूरत थी, जबकि कांग्रेस से भाजपा के खेमे में आई बरखा रानी ने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल हरीश रावत के हाथ में है, वह जिसका चाहे टिकट कटवा दे और जिसको चाहे दिलवा दे। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं का भाजपा में शामिल होना आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में हरिद्वार क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती दिलाएगा। कहना चाहूँगा समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला करती है। आज भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय इसलिए लिया गया, मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन इतने सालों के बाद में इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन एक ही बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 25 साल जो दिए हैं पार्टी को, उसमें मेरे साथ में फिर भी बाद में छल किया गया। इसीलिए मैं समझती हूँ अकेले हरीश रावत जी हैं जो पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करते हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बन रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक ओर सी है कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। लक्सर में राजकीय रेलवे पुलिस की थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में नोएडा एसटीएफ की मदद से 50,000 रुपए के इनामी को धर दबोच लिया है। बता दें कि आरोपी ने साल 2015 में लक्सर रेलवे स्टेशन के पास 2 रेलगाड़ियों में बावरिया गैंग के अन्य सदस्यों के साथ डकैती कांड को अंजाम दिया, जिसके बाद से आरोपी की तलाश चल रही थी, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। यहाँ का 50,000 का इनामी था नंदू, जो कि बावरिया गैंग का मेंबर है और 2015 में चलती ट्रेन में एक डकैती हुई थी। उसके बाद दूसरी डकैती भी सेम ईयर पड़ी थी, जो कि लक्सर थाना क्षेत्रांतर्गत हुई थी। तो लगातार इसको हम लोग तलाश कर रहे थे, तब से ये वांछित चल रहा था। पूर्व में 10,000 का इनामी बदमाश था नंदू। उसके बाद इस पे अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डीआईजी रेलवेज मैम से रिक्वेस्ट करके 50,000 का इनामी ये घोषित हो गया था। हम लोग अभियान चला रहे थे जो इनामी पकड़ने के हैं। उस दौरान हमारी टीम गई हुई थी और नोएडा एसटीएफ को मुखबिर की सूचना थी झिंझाना में, क्योंकि इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम है, तो वो लोग भी ढूंढ रहे थे। तो तीनों टीमों का मिलना हुआ और इसका अरेस्ट होना हुआ। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इसको अरेस्ट किया।
प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में 7 वर्षीय अब्दुल्लाह कबीर खान ने 2 मेडल जीते हैं। बता दें कि अब्दुल्लाह ने किक बॉक्सिंग और कराटे चैंपियनशिप में कांस्य और स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया और काशीपुर का नाम प्रदेश में रोशन किया। अब्दुल्लाह अब चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं काशीपुर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उसका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष शमशुद्दीन और उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन विजेंद्र चौधरी ने अब्दुल्लाह को सम्मानित किया। माता पिता को अपनी इस जीत का श्रेय देता हूँ, जिन्होंने अपनी लगन से मुझे गाइडलाइन किया और आगे ऐसे ही मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ऐसे ही अपने देश, प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन करूंगा। आप सभी का प्यार, आप दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ बने रहे। जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चों ने ये अचीवमेंट पाया है, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को। बच्चे बहुत आगे जाएंगे और मेरी तरफ से बहुत दुआएं भी हैं, मुबारकबाद भी है। ये जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की पहचान है। आज ये पौधे हैं, कल ये बड़ वृक्ष का रूप लेंगे। तो ये बच्चे कल हमारे देश की पहचान होंगे, काशीपुर का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।